आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज आपको सुनाती हूँ कहानी नर पिशाच का 5वां भाग। देखा आपने किस तरह वह लड़का शराब पीकर बदतमीजी करने लगा था। मैं बस इसीलिए यहाँ रुकने से मना कर रहा था। ड्राइवर ने नाराज़गी भरे स्वर में अंकिता से इस तरह गाड़ी रुकवाने का विरोध व्यक्त किया। इस समय अंकिता कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि ज़बरदस्त प्यास की वजह से उससे गलती हुई है। अतः उसने ड्राइवर को कुछ न कहकर उसे तेज़ स्पीड में कार भगाने की हिदायत दी। ड्राइवर को उन लड़कों का इस तरह टैक्सी के नज़दीक आकर अंकिता से उस लहजे में बात करना कुछ सही महसूस नहीं हुआ था। उन लड़कों की भावभंगिमा उसे सही नहीं लगी थी। उसने किसी संभावित खतरे को भांपते हुए कार की स्पीड सामान्य से अधिक तेज़ कर दी और कार हाईवे पर फर्राटा मारते हुए दौड़ने लगी। अभी ढाबे से निकले लगभग 5 मिनट ही हुए होंगे कि अंकिता को लगा कि एक कार उसका पीछा कर रही है। अभी अंकिता को यह एहसास हुआ ही था कि अचानक एक कार बिल्कुल उसकी गाड़ी से लगती हुई हाईवे पर भागने लगी। जब वह कार एकदम निकट आई तो उसमें बैठे लोगों को देखकर अंकिता के होश उड़ गए। ड्राइवर के बगल वाली सीट पर वही लड़का बैठा था जिसने अभी बस कुछ देर पहले ढाबे में उसे छेड़ने की कोशिश की थी। अंकिता के सर से लेकर पांव तक सारा शरीर एकदम सुन्न होने लगा और जो पहला दृश्य उसकी आंखों के सामने आया वह था कुछ ही दिन पहले महिला चिकित्सक के साथ हुई बर्बर दरिंदगी। उसे महसूस होने लगा कि अपनी भूल का दंड उसे अपनी जान और सम्मान देकर चुकाना पड़ेगा। सभी संभावित भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे और पसीने की एक रेखा उसके माथे से गर्दन तक खिंच गई। इधर ड्राइवर भी भयभीत हो गया था। घबराहट में उसके हाथ स्टीयरिंग पर अचानक बहुत तेजी से दाएं बाएं घूमने लगे। अंकिता को लगने लगा कि कहीं वे लड़के कार को टक्कर ही न मार दें। अभी तक जिस ड्राइवर को देखकर अंकिता को डर लग रहा था, इस समय वह ड्राइवर उसे ईश्वर का साक्षात स्वरूप दिखाई देने लगा। जैसे वह उसका कोई अपना बहुत घनिष्ठ था जिसके ऊपर वह आंखें बंद कर विश्वास कर सकती थी। उसे लग रहा था कि उसे ड्राइवर पर विश्वास करके पानी पी लेना चाहिए था। बिना कारण उस पर अविश्वास करके उसने अपनी जान को इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। भैया गाड़ी और तेज चलाओ, ये सब तो पीछे ही पड़ गए हैं। अंकिता का सारा भय उसके कांपते हुए स्वर में उतर आया था। मैडम आप लोग समझते नहीं हो। आजकल की लड़कियों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती कि वे कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, कितनी ही पढ़ी लिखी हो जाएं। ईश्वर ने शारीरिक रूप से पुरुष को उनसे अधिक शक्तिशाली बनाया है और साथ ही पुरुष को वह संयम और नैतिकता नहीं दी है जो उसने औरतों को दी है। पुरुष के अंदर पाशविक प्रवृत्ति ही अधिक होती है जिसे कभी वह अपने संस्कारों से तो कभी समाज के डर से छुपा कर रखता है। आप मुझे यह बताओ कि अब मैं क्या करूं? मैं अपनी छोटी सी कार से इनकी एसयूवी की स्पीड की क्या बराबरी करूंगा? मैं अधिक देर तक इनकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप तुरंत पुलिस का नंबर मिलाओ, जल्दी करो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कब तक इनकी गाड़ी से आपको बचा पाऊंगा। और हाँ, ये सिर्फ आपको ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपको कुछ करने से पहले
ये मेरा कत्ल करेंगे। आपकी एक बोतल पानी ने हम दोनों को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। ड्राइवर कार चलाते चलाते भयभीत स्थिति में बोलता चला जा रहा था। यदि आज से पहले कभी भी किसी ने इस तरह से स्त्री और पुरुष की तुलना करते हुए स्त्री को पुरुष से कमतर बताया होता तो अंकिता के महिलावादी भाषणों ने उस व्यक्ति की स्थिति आंधी में तिनके जैसी कर दी होती। लेकिन आज की परिस्थिति में यह सब बातें अंकिता को कुछ कुछ सही जान पड़ रही थी। अंकिता सोच रही थी कि यदि आज उसकी जगह इस कार में कोई लड़का बैठा होता तो भी क्या ये लड़के उसे इस तरह से परेशान करते? क्या उसे भी इस तरह से स्ट्रोल से मुंह छुपाने की हिदायत उसकी माँ ने दी होती? या कार का ड्राइवर एक बोतल पानी के लिए भी कार रोकने से मना करता? क्या रात के समय यह हाईवे उस लड़के के लिए भी उतना ही असुरक्षित होता जितना इस समय अंकिता के लिए हो गया है? बिल्कुल नहीं। आज तक अंकिता स्वयं को पुरुषों के समान मानती चली आई थी, लेकिन आज उसे अंदाज़ा हो रहा था कि स्त्री होना कितना अलग एहसास है। पहले उसे उसके माता पिता का यह तर्क बिल्कुल आधारहीन लगता था कि वह रोज़ 1.5-2 घंटे रात को उसके शहर से महानगर आना जाना कैसे करेगी, इसलिए वह महानगर में ही रहे और सुरक्षित रहे। उसे ऐसी बातें मूर्खतापूर्ण लगती थी, लेकिन माता पिता का आदेश था इसलिए मानने के लिए बाध्य थी। किंतु उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी यह अंकिता को आज इस समय पता चल रहा था। उसे रह रहकर माँ पर गुस्सा भी आ रहा था कि क्या वह एक निर्णय भी स्वयं नहीं ले सकती थी। कम से कम आज उसके जीवन और सम्मान पर इस तरह आफत तो ना आती। अभी तक उसे पापा की चिंता हो रही थी, लेकिन अब स्थिति यह थी कि उसे लग रहा था कि शायद अब कभी वह अपने परिवार वालों से न मिल सकेगी। कल सवेरे उसकी भी अधजली लाश कहीं किसी पुल के नीचे पड़ी हुई मिलेगी। एक स्त्री होने के जितने भी संभावित खतरे थे वो सब एक एक करके उसके कल्पना जगत में साकार हो रहे थे। दहशत से उसकी गुलाबी रंगत सफ़ेद हो उठी थी। इस समय समाचारों में लड़कियों के साथ होने वाली सारी क्रूरताएं उसे अपने ऊपर घटित अनुभव हो रही थी। वह लगभग चीखते हुए ड्राइवर से बोली, प्लीज़ आप गाड़ी और तेज़ चलाओ। उस समय मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए गाड़ी रोकनी पड़ी। मुझे क्या पता था कि ये नरपिशाच पीछे ही पड़ जाएंगे। इसी के साथ ये भाग समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। एक नए भाग के साथ बहुत जल्द ही आपसे फिर मिलूँगी। नमस्कार।